मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि डॉक्टर प्रियरंजन त्रिवेदी जी ने स्पिरिचुअल एंड वैल्यू एजुकेशन समिट के माध्यम से मॉरल और एथिकल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम करिकुलम में शामिल करने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए इस एजुकेशन समिट का आयोजन किया है। मॉडर्न एजुकेशन में नैतिकता और मूल्यों का समावेश एक ऐसा विषय है जिसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी लंबे समय से। बच्चे के अंदर की जो अंतर्ध्वनि है, ड्रमबीट जिसे आप कहते हैं, उसे अगर शिक्षक सुन सके और इस हिसाब से वो आगे बढ़ सके, मुझे लगता है कि सही रास्ता वही होगा शिक्षा का। इस देश को आवश्यकता थी हमारी शिक्षा पद्धति में क्या बदलाव किया जाए। लंबे समय से महसूस कर रहे थे और मैं निजी तौर पर मानता हूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 बनी है भारतवर्ष के स्कूली शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, वो हॉलिस्टिक एजुकेशन की नींव रखने में कामयाब हो सकती है अगर सही मायने में हमने उसे जमीन पर उतारा। 2020 में पॉलिसी के आने के बाद देश के अनेक हिस्सों में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। हमने भी थोड़ी कोशिश की है जम्मू कश्मीर में। सामान्य तौर पर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर जाने का अवसर मिलता है, जहाँ भी टीचर्स, एकेडमिया से जुड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, तो अब ज़रूरत यह है कि उन्हें मोटिवेट किया जाए कि स्टूडेंट्स को केवल इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस न बनाया जाए, बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी ध्यान दिया जाए। मेरा मानना है कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले युवा ही किसी राष्ट्र को, किसी देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं और समाज में समृद्धि के लिए आवश्यक परिवर्तनों को भी वही जन्म दे सकते हैं। और ये बात जिम्मेदारी से कही जा सकती है और मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि एक प्रबुद्ध समाज और शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए एजुकेशन में एथिक्स और वैल्यूज, इन दोनों का सीमलेस इंटीग्रेशन बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉडर्न एजुकेशन में मॉरल वैल्यूज का होना उतना ही आवश्यक है जितना ग्रेड पाना या नंबर पाना है। अगर नंबर मिल गए लेकिन जीवन मूल्य छूट गए तो उन नंबरों का कोई मोल भविष्य में नहीं रहने वाला है। इसलिए मेरा मानना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ जो जीवन के मूल्य हैं, जो हमारे संस्कार हैं और दूसरे की राह आसान बनाने के लिए कांटे हटाने की जो परंपरा हमारे देश की है, उसका भी एजुकेशन के मेन करिकुलम में शामिल होना ही आवश्यक है। मैं समझता हूँ हमारे युवाओं के एक हाथ में साइंस और दूसरे हाथ में संस्कार होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष के लिए होलिस्टिक एजुकेशन ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि सदियों से हमारे देश का नॉलेज सिस्टम एजुकेशन के इसी स्वरूप पर आधारित है, जिसमें तमाम से सब्जेक्ट्स के साथ साथ नैतिक गुण, नैतिक मूल्य इंटीग्रेट किए गए थे। बाहर के संसार में सोसाइटी है, समाज है, इंडस्ट्री है, तमाम चीज़ें हैं, अनेक सेक्टर्स हैं। वहीं आपके भीतर की चेतना में आपकी क्रिएटिविटी है, आपका पैशन है, आपका इमेजिनेशन है, आपकी क्यूरियोसिटी है, आपकी संभावनाएं हैं, आपकी भावनाएं हैं। एजुकेशन सिर्फ रोड लर्निंग और इंफॉर्मेशन का लेन देन नहीं है, बल्कि एजुकेशन एक विधि है, एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने भीतर के संसार में मौजूद इंडिविजुअलिटी को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी चेतना, अपने पैशन को जागृत कर सकते हैं। बाहरी संसार में अपनी जगह बनाने के लिए अपने चुने हुए सब्जेक्ट्स या फील्ड में नई और बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक स्किल्स हैं वो सीख सकते हैं। हमारी संस्कृति ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का समन्वय ये बड़ा आवश्यक है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे महान पूर्वज तपस्वियों नाम अनेक हैं,
चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चंद, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, महर्षि कणा, मैथ, मेडिसिन, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एटॉमिक एनर्जी, अनेक सेक्टर अपने इन्वेंशन के द्वारा एक कंप्लीट और होलिस्टिक नॉलेज सिस्टम का निर्माण किया था। आज यहाँ संयोग अच्छा है, टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं, स्टूडेंट, सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ। इसलिए एक बात और कहना चाहूँगा कि सर्वसार उपनिषद में अहंकार से मुक्ति का एक अर्थ यह भी है, क्लास में नंबर आने की जगह आने की महत्वाकांक्षा को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं। अपने बच्चों और युवाओं के इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ इस बात को भी मेजर करना चाहिए कि जो एजुकेशन उन्हें दिया जा रहा है उससे उनके जीवन में हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही हैं नहीं आ रही। सभी पेरेंट्स, टीचर्स, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इस बात को तो स्वीकार करता है कि एजुकेशन का अल्टीमेट उद्देश्य यह है कि स्टूडेंट रियल वर्ल्ड में एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें, हैप्पी लाइफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटी, इन गहन विषयों के बीच में ऐसा वातावरण कैसे हम बना सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स को स्कूल और कॉलेज में खुशी मिले। मुझे भरोसा है कि निश्चित रूप से इन बातों पर विचार करके एक सही रास्ता युवा पीढ़ी को आप दे सकेंगे। फिर से डॉक्टर त्रिवेदी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देते हुए इससे महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और होली के ठीक पूर्व मिला हूँ, तो आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ।